गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूं। पिछले क्लास में मैंने आप सभी को भूगोल के बुक के बारे में बता दिया था, इसलिए प्यारे बच्चों आज हम भूगोल का जो प्रथम बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, जिसका क्या नाम है? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, NCERT का यह बुक है। इस बुक को आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। इस बुक का जो आपका प्रथम अध्याय है जिसका शीर्षक है मानव भूगोल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज हम जो हमारा प्रथम बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के प्रथम अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों प्रथम अध्याय का सर्वप्रथम आप लोग शीर्षक लिख लीजिएगा। अध्याय 1, ये मेरा हो गया अध्याय 1। हम डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, ठीक है। शीर्षक है मानव भूगोल, ठीक है। प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। आप लोग शीर्षक लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आप ये बिंदु आ जाएगा। ये जो प्रथम अध्याय है ये हम प्रथम बुक से प्रारंभ किए हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से। प्रथम बुक में आपका कुल अध्याय 10 है। कितना अध्याय है? 10 है। 10 अध्याय में आज हम प्रथम अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों ये आपका प्रथम अध्याय काफ़ी छोटा अध्याय है, ठीक है। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, तो हम इस शीर्षक को आपको अच्छे से समझा देंगे। शीर्षक को समझाने के बाद फिर मैं आप सभी को आगे की बात बताऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चों अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का 5 विषय का 1500 रुपये लग रहे हैं। आपका आज और कल ऑफर है, ठीक है। आज और कल क्या है? ऑफर है, इसलिए 1500 ना लग करके 1300 अभी आपका फ़ी है। 2 दिनों के लिए 1300 फ़ी है। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर मैंने 200 रुपये घटा दिया है, इसलिए 1300 फ़ी है। यदि आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करें। कॉल करके हमारे पेड कोर्स को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा, पेड कोर्स के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। और कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। अभी से लेकर के एग्ज़ाम होने तक मात्र आपको 1300 रुपये लगेंगे। 5 सब्जेक्ट का अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएंगे, लाइव क्लासेस का, यानी सारा का सारा जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जो हमारा शीर्षक है मानव भूगोल, ठीक है। सर्वप्रथम हमको इस अध्याय में क्या देखना है, तो मानव भूगोल। सर्वप्रथम हम लोग मानव भूगोल के बारे में जानेंगे कि मानव भूगोल क्या है। पिछले वीडियो में मैंने जब भूगोल जो बेसिक मैंने बताया था भूगोल के बारे में मैंने बेसिक बताया था, जिसे मैंने 2 भागों में बांटा था। एक तो भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। उसमें भी मैंने मानव भूगोल बताया था, ठीक है। पहले मानव भूगोल हम जानेंगे। देखिए पूरे अध्याय में हमको मानव भूगोल पढ़ना है, इसलिए तो पहला तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल क्या है, ये तो आपका पहला प्रश्न आपको है ना बन जाता है। मानव भूगोल किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि मानव भूगोल क्या है, फिर मानव भूगोल के प्रकृति देखेंगे, फिर उसका विषय क्षेत्र को देखेंगे। खास करके प्रकृति को देख करके विषय क्षेत्र को देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा अध्याय है वह अध्याय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे,
तो मानव भूगोल का अर्थ देखेंगे। मानव भूगोल, ठीक है, क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत एक कॉमन रूप से हम लोग जान लेंगे कि आखिर मानव भूगोल क्या है, या यूँ कहिए कि मानव भूगोल, ठीक है, क्या अर्थ है, जो भी कहना है अपन कह सकते हैं। तो देखिए, मानव जो होता है, आप मानव, हम भी मानव, ठीक है। मानव पर्यावरण से क्या है, तो प्यारे बच्चों पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। मानव पर्यावरण से स्वतंत्र नहीं है, यानी कि मानव जो है वो पर्यावरण से स्वतंत्र है, नहीं है, आज़ाद है, नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि आज़ाद नहीं है? तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पर्यावरण के अंतर्गत जलवायु आता है, वायु आता है। मैं आपको कहूँगा कि क्या आप हवा के बिना जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अर्थात आप हवा हो गया, जलवायु हो गया, ये सभी तो क्या है हमारे चारों ओर, ये तो पर्यावरण है। इसके बिना हम लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अर्थात मानव जो है वह पर्यावरण से क्या है, तो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। स्वतंत्र है तो प्यारे बच्चों स्वतंत्र नहीं है। मानव और पर्यावरण का जो रिश्ता है पारस्परिक क्या है, तो अटूट है, ठीक है। यानी कि हम क्या है, मानव, हमारा पर्यावरण के साथ जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो पारस्परिक क्या है, तो प्यारे बच्चों अटूट है, एकदम गहरा है। इन्हीं अटूट संबंधों का अध्ययन विशेष रूप से मानव भूगोल में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो मानव भूगोल में। अर्थात मानव और पर्यावरण के जो बीच का पारस्परिक जो संबंध है, जो भी संबंध है, उनका विशेष रूप से अध्ययन ही मानव भूगोल में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो एक कॉमन हो गया कि मानव भूगोल के बारे में, मानव भूगोल क्या है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो इसे आप काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। आप अपना कॉपी खोल लीजिए, कॉपी में आप लोग प्यारे बच्चों लिख लीजिए मानव भूगोल, लिख करके डैश दे करके आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कि मानव पर्यावरण से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। मानव और पर्यावरण का रिश्ता पारस्परिक अटूट है। इन्हीं संबंधों का विशेष रूप से अध्ययन ही मानव भूगोल में किया जाता है, ठीक है। तो ये तो प्यारे बच्चों हमारा हो गया मानव भूगोल, ठीक है। अब हम आते हैं मानव भूगोल के बारे में, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमारा हो गया मानव भूगोल। अब यदि हम बात करें कि मानव भूगोल का श्री गणेश का यानी विकास का, कि मानव भूगोल का विकास कब हुआ था, तो प्यारे बच्चों जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल का श्री गणेश 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब, किस शताब्दी में हुआ था, तो प्यारे बच्चों 19वीं शताब्दी में, ठीक है। 19वीं शताब्दी में जो है बहुत सारे भूगोलवेताओं का जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ, भूगोलवेताओं। भूगोलवेताओं का मतलब होता है कि जो भूगोल शास्त्र में क्या हो, तो महारत हासिल किए हुए हों, ठीक है। तो अनेक भूगोलवेताओं का जन्म हुआ 19वीं शताब्दी में, जिन्होंने भूगोल के विकास के लिए जो है आपका अपना जो जीवन होता है उसे न्योछावर कर दिया। क्या कर दिया, तो अपना पूरा जीवन को न्योछावर कर दिया। उन्हीं भूगोलवेताओं में से एक भूगोलवेता था जिनका नाम था फ्रेडरिक रेटजेल। क्या नाम था, फ्रेड, बड़ा सा लिख देते ताकि आपको अच्छे से पता चले, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। उन्हीं भूगोलवेताओं में से एक भूगोलवेता था जिनका नाम था फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। फ्रेडरिक रेटजेल किस देश का था, तो जर्मनी। किस देश का था, जर्मनी देश का था। अब फ्रेडरिक रेटजेल ने अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वह जीवन एक भूगोलवेताओं के रूप में व्यतीत किया था। फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या किया था, एक किताब लिखा था। क्या लिखा था, तो प्यारे बच्चों एक किताब लिखा था, एक पुस्तक, जिसे हम एक ग्रंथ भी है ना बोल सकते हैं। यूँ कहें तो एक ग्रंथ लिखा था, या यूँ कहें कि एक पुस्तक लिखा था, जो कहना है कह सकते हैं पुस्तक। इस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। मैं आपको दोनों में लिख देता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में।
ठीक है, ये पुस्तक का नाम आप अवश्य रूप से लिख लीजिएगा। पुस्तक का नाम था एंथ्रो, अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये आपका किताब लिखा था, ठीक है। अब फ्रेडरिक रेडजल ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस पुस्तक का खासियत था कि इस पुस्तक का जो केंद्र बिंदु था, हम आपको लिख देते हैं केंद्र बिंदु, ठीक है। इस पुस्तक का केंद्र बिंदु क्या था, अर्थात ये पुस्तक किस बारे में लिखा गया था, इस पुस्तक का केंद्र क्या था। तो प्यारे बच्चों, इस पुस्तक का केंद्र था मानव। क्या था? मानव, मानव या मानव और उस पर पड़ने वाले वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव आम भाषा में कह सकते हैं, या पर्यावरण का प्रभाव भी, वातावरण की जगह पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये जो ग्रंथ है अर्थात ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का केंद्र बिंदु था मानव और मानव पर पड़ने वाला वातावरण का प्रभाव, ठीक है। अर्थात मान के चलिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर मेरा हो गया मानव, एक मेरा यहाँ पर मेरा हो गया मानव, यहाँ पर ठंडा प्रदेश है। अब ठंडा प्रदेश में मानव पर जो पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है, तो जिस कारण देखिएगा कि ठंडा प्रदेश में ज़्यादा लोग गोरा होता है, वो थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, कदकाठी लंबा होता है। और जहाँ देखिएगा कि जो जहाँ का गर्म माहौल होगा, थोड़ा सा गर्मी टाइप का रहेगा, वहाँ का लोग थोड़ा सा काला रहेगा, ठीक है। अब जैसे चीन का लोग देखिए, चीन का लोग क्या, चीन का जैसा जलवायु है यानी वातावरण है, उस वातावरण के अकॉर्डिंग वहाँ के लोग नाटा होता है, नाक चिपटा होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहिए कि वातावरण क्या करता है कि मानव पर प्रभाव डालता है। एक वातावरण क्या करता है कि जो मानव होता है उसके कद में, काठी में, रंग में, सभी में भिन्नता ला देता है, ठीक है। तो मानव पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में इस बुक में लिखा गया था। उस बुक का क्या नाम था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस बुक को प्यारे बच्चों कौन लिखा? तो फ्रेडरिक रेडजल ने लिखा, ठीक है। और मानव पर पड़ने वाले प्रभाव का पूरे दुनिया में सबसे पहले फ्रेडरिक रेडजल ने ही लिखा था, ठीक है, जो काफी ज्यादा संतोषजनक बुक था। इसलिए फ्रेडरिक रेडजल को कहा गया आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता, ठीक है। क्या कहा गया? आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता, ठीक है। अर्थात आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है। कमेंट करके प्यारे बच्चों उत्तर में बताइएगा कौन है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक रेडजल। फ्रेडरिक रेडजल को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों मानव भूगोल का जन्मदाता अर्थात जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। जनक कहिए, फादर कहिए, ठीक है, जन्मदाता कहिए, जो कहना है आप उसको कह सकते हैं, या पिता कहिए। तो आधुनिक मानव भूगोल के पिता कौन? फ्रेडरिक रेडजल। जनक कौन? फ्रेडरिक रेडजल। अब फ्रेडरिक रेडजल को जनक क्यों कहा जाता है? मैंने अभी बताया, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसका केंद्र बिंदु क्या था? मानव और उस पर पड़ने वाले वातावरण का प्रभाव था, ठीक है। तो यहां तक समझने में प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव, आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो कि मैंने आपको बता दिया, फ्रेडरिक रेडजल, ठीक है। मानव भूगोल के जन्मदाता कौन? फ्रेडरिक रेडजल। फ्रेडरिक रेडजल किस देश के थे? उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जर्मनी देश के थे। किस देश के थे? जर्मनी देश के थे। फ्रेडरिक रेडजल ने कौन सा किताब लिखा? एंथ्रोपोजियोग्राफी। या एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी रचना है? उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक रेडजल, ठीक है।
एंथ्रोपोजियोग्राफी का केंद्र बिंदु क्या? उत्तर क्या हो जाएगा? मानव और उस पर पड़ने वाले वातावरण का प्रभाव। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो रहा है। अब हम आगे की बात करें तो यहां तक तो मानव भूगोल के बारे में बात हो गया, जो भी बात था। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल के परिभाषा के संदर्भ में कि मानव भूगोल का जो परिभाषा है वो परिभाषा आखिर क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए समय समय पर, ठीक है, समय समय पर अनेक भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल का जो परिभाषा है वो अलग अलग दिया है। क्या दिया है? अलग अलग दिया है। ठीक है, तो उन भूगोलवेताओं जो मानव भूगोल का परिभाषा दिया, उन परिभाषाओं में से जो परिभाषा संतोषजनक है, क्या है? संतोषजनक है, उस परिभाषा को हम आपको बताएंगे। खास करके तीन भूगोलवेताओं का जो परिभाषा है उस परिभाषाओं को हम आपको बताएंगे और उनमें से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम आपको ये भी बता देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, यदि हम परिभाषा की बात करें, चूंकि पूरा मानव भूगोल का पिता कौन प्यारे बच्चों? फ्रेडरिक रेडजेल। इसलिए सर्वप्रथम हम फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल के परिभाषा को देखेंगे। किसके अनुसार देखेंगे? तो प्यारे बच्चों फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। देखिए परिभाषा में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है परिभाषा, वही परिभाषा को आपको लिखना है। ठीक है, ये तो बीटीबीसी है। बीटीबीसी देखिए मानव भूगोल की परिभाषा रेडजेल अर्थात फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार, फ्रेडरिक, ठीक है, रेडजेल के अनुसार। अब फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा क्या है, इसे आपको जानना है। इसको याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आपको पूछता है, इस लाइन को चेंज भी नहीं करना है। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल कहते हैं मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या है? अध्ययन है। इसे आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल, देखिए ये हो गया फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। आपके एग्जाम में कई बार पूछता है फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। इस प्रकार से प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में लघु में कई बार पूछे जाते हैं कि फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो उत्तर क्या देना है? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित क्या है? तो अध्ययन है। अर्थात फ्रेडरिक रेडजेल का कहना हुआ, ये देखिए आपका हो गया धरातल। क्या हो गया? धरातल। इस धरातल पर जो भी आपका मानव समाज है, क्या है? तो प्यारे बच्चों जो भी मानव ये समाज है उसका विशेष करके अध्ययन ही आपको किसके अंतर्गत है ना जाएगा? तो प्यारे बच्चों मानव भूगोल के अंतर्गत आपको जाएगा। अर्थात इन्हीं से हमें मानव के समाज के बारे में पता चलता है, संस्कृति के बारे में पता चलता है। ठीक है, जितने भी जाति के बारे में पता चलता है, रंग रूप के बारे में पता चलता है। ठीक है,
तो ये जो परिभाषा है यह किसके अनुसार हुआ? तो प्यारे बच्चों यह हुआ आपको फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार। फ्रेडरिक रेटजेल कहते हैं कि धरातल अर्थात पृथ्वी पर जो भी मानव समाज है उसका विशेष करके अध्ययन ही हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें मानव का रंग रूप, स्वरूप, वो किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं उनके बारे में हमें क्या तो प्यारे बच्चों पता चलता है। ठीक है, जैसे जहाँ कहाँ जलवायु है, ठीक है, किस प्रकार का जलवायु है, क्या मानव वहाँ अच्छे से रहता है कि नहीं रहता है, इसी का खास करके अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। ऐसा आपको कहते हैं फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, लेकिन फ्रेडरिक रेटजेल की एक शिष्या है, उस शिष्या का मतलब स्टूडेंट, ठीक है, जिसका नाम है कुमारी सेम्पल। कुमारी सेम्पल को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे एलन सेम्पल। कुमारी सेम्पल कहिए, एनएल सेम्पल कहिए, बात बराबर है। अब कुमारी सेम्पल का कहना है कि देखिए कि धरातल पर जो भी मानव रहता है, ठीक है, धरातल पर ये क्या है, जो मानव समाज है, यह मानव समाज क्या है तो अस्थिर पृथ्वी, यानी मानव समाज क्या है तो अस्थिर है, क्रियाशील है। क्या है? क्रियाशील है। मानव कभी शांत नहीं रहता, मानव जो है वो कभी शांत रहेगा, मानव कभी शांत नहीं रहेगा। मानव अपने विकास के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान हमेशा जाता है। ठीक है, एक स्थान से क्या करता है तो दूसरे स्थान जाता है। वो दूसरे स्थान वह स्थान जाएगा जहां उसे प्रचुर मात्रा में अपनी आवश्यकता की वस्तुएं मिले। जैसे आवश्यकता की वस्तु क्या होता है? जैसे जल होता है, पानी होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि जैसे आप लोग रहते हैं बिहार में। कहाँ रहते हैं? बिहार में। ठीक है, ये हो गया मेरा बिहार। ठीक है, अब बिहार में पानी आपको मिलता है, यानी चापाकल से आप पानी निकालते हैं या मोटर से निकालते हैं या कुआं से या नदी से। मान के चलिए कि ये जो पानी जो है, नदी का पानी सूख जाए, जलस्तर आपका नीचे चल जाए, ना चापाकल से पानी निकले, ना मोटर से पानी निकले, ना कुआं से निकले, और नदियाँ सूख जाए, तो आप पानी क्या पीजिएगा? पी नहीं आप है ना पाइएगा। जब पानी आपका पीने योग के लिए पानी नहीं है तो भोजन कैसे तैयार करिएगा? ये अर्थात खेती कर पाइएगा तो आप खेती नहीं कर पाइएगा, ना आप खेती कर पाइएगा, ना आप जल ही नहीं रहेगा तब कुछ कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप बिहार छोड़ करके ऐसे स्थान पे चले जाएंगे जहां आपको प्रचुर मात्रा में क्या मिले तो जल मिले, जिससे आप कृषि कर सके, अपनी आवश्यकता के अनुसार कपड़ा साफ कर सके, भोजन को तैयार कर सके। ठीक है, तो इसलिए आप क्या हो गए? मानव। तो आप क्या हो गए? एक स्थान से दूसरे स्थान गए। क्यों गए? अपने विकास के लिए गए। ठीक है, तो यह कहना किसका हुआ? तो यह कहना हुआ कुमारी सेम्पल का। अब कुमारी सेम्पल का क्या कहना है हम उसका अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये भी देखिए आपके एग्जाम में कई बार पूछता है, इसलिए आपको यह अवश्य रूप से याद कर लेना है कि कुमारी सेम्पल के अनुसार जो है मानव भूगोल क्या है। ठीक है, कुमारी सेम्पल कहिए, स्टार मार्क करके हम आपको लिख देते हैं। एलन सी सेम्पल या कुमारी सेम्पल, दोनों एक ही का नाम है। ठीक है, इनके अनुसार मानव भूगोल क्या है ये भी आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। यह है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है,
ठीक है। तो कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या हुआ, आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आते हैं कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के, ठीक है, क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, तो प्यारे बच्चों अध्ययन है। ठीक है, आपके एग्जाम में बस यही दोनों इंपॉर्टेंट है। एक और मत है बलास के अनुसार, प्रोफेसर बलास के अनुसार, ये आपको कभी भी नहीं पूछेगा। ठीक है, पॉल विडाल डी ला बलास के अनुसार, इसलिए इसे उतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, अब प्रोफेसर विडाल डी ला बलास के अनुसार मानव भूगोल क्या है, इसको भी मैं लिख देता हूं, आप लोग कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, पूरा नाम है पॉल विडाल डी ला बलास, शॉर्ट फॉर्म में इसको बलास कहा जाता है, प्रोफेसर बलास, पूरा नाम पॉल विडाल डी ला बलास। ठीक है, ऐसे करके लिख लीजिएगा। इनके अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो इनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। ठीक है, प्रस्तुत अच्छे से लिख देते हैं, प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हमारा जो है मानव भूगोल का परिभाषा हो गया। एक मैंने बताया मानव भूगोल का परिभाषा जो कि कॉमन बताया। ठीक है, दूसरा फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार बताया, कुमारी सैंपल के अनुसार और पॉल विडाल डी ला बलास के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों आपको समझ में काफ़ी अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, ठीक है, नियतिवाद। इस तीनों को मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा कि मानव जो है, आपको पहले जो प्रकृति है यानी पर्यावरण का वो क्या था, तो दास था। यानी मानव पर्यावरण का क्या था, तो दास था। ठीक है, तो इसलिए मानव क्या करता था, तो प्रकृति की पूजा किया करता था। लेकिन धीरे धीरे मानव को ज्ञान आता है, मानव ने प्रकृति को चुनौती देता है और चुनौती देता है, लेकिन फिर मानव को पता चलता है कि हम पर्यावरण को तो चुनौती दे सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक ही चुनौती दे सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर इनके बाद हम लोग जो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उनको जानेंगे। वो जानने के बाद जो लेक्चर का क्लास होगा वो लेक्चर का क्लास आपको समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, मात्र 1300 रुपये लगेंगे पूरे साल का। आज ये 1300 आज और कल है, ऐसा नहीं समझिएगा कि हमेशा के लिए 1300 है। हमेशा के लिए 1500 रुपये फ़ी है। आज चूँकि आपका ऑफ़र है, इस ऑफ़र का लाभ उठाएं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।